हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है मुखौटा। शादी के पहले मंजरी के पिता ने मंजरी के लिए क्या क्या सपना देखा था कि एक राजकुमार जैसा लड़का आएगा, उसकी बेटी को रानी बना के रखेगा। मंजरी को प्यार से मंजू कहते थे। बड़े अरमानों से मंजरी का हाथ विवेक के हाथ में दिया था, पर किस्मत में तो कुछ और लिखा था। शादी के पहले विवेक इतने शालीनता से पेश आता था, किसी को शक नहीं हुआ कि इंसान के रूप में छुपा राक्षस है। शादी के बाद उसका असली रूप सामने आने लगा। हर दिन मंजरी को मारता पीटता था, हर रात शराब के नशे में धुत रहता। विवेक के माता पिता ने विरोध किया तो उन्हें गांव भेज दिया। एक सास ही थी जो हमदर्दी जताती थी, अब वो भी चली गई। बाहर उसने अपने चेहरे पर शराफत का मुखौटा पहन रखा था। मंजरी के घर वालों के सामने ऐसे पेश आता कि मंजरी की उसे कितनी परवाह है। बड़ी मुश्किल से मंजू की शादी की थी, उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहती थी, पर कहते हैं ना, हर माँ को एहसास पहले होने लगता है। सुनिए जी, जब से मंजू की शादी हुई है तब से आई नहीं है। 6 महीने हो गए उसे देखे हुए, फ़ोन पर भी ढंग से बात नहीं हो पाती है। बड़ी चिंता हो रही है उसकी। एक बार जाकर मिल आते तो दिल को तसल्ली हो जाती। तुम झूठे ही परेशान हो रही हो। विवेक इतना भला लड़का है, जब वो मुझे फ़ोन करके अक्सर हाल चाल लेता रहता है तो वो हमारी मंजू का कितना ख्याल रखता होगा। फिर भी आप एक बार चले जाइए, परसों मेरी छुट्टी है, देखता हूँ। 2 दिन बाद। इतने भारी बैग क्या क्या भर दिया है। शादी के बाद पहली बार बेटी के घर जा रहे हैं, खाली हाथ थोड़ी जाएंगे। मंजू के पसंद का अचार, बेसन का लड्डू सब रखा है, उसको मेरे हाथ का कितना पसंद है। मंजू के ससुराल पहुंचने पर मंजरी ने दरवाज़ा खोला तो अचानक पापा को देख अपने पल्लू से जख्मों को छिपाने लगी। मंजू, ये जख्म कैसे हैं। कुछ नहीं पापा, बाथरूम में फिसल गई थी। ये सब छोड़िए, आपने बताया नहीं कि आप आने वाले हैं। ऐसा नहीं है बेटा, वो तुम्हारी माँ को तेरी चिंता हो रही थी, बस चला आया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता। क्या पता नहीं चलता पापा। तुझे क्या लगता तू जो कहेगी मैं विश्वास कर लूँगा। अब तू अपने पापा से झूठ बोलने लगी। मंजू रोने लगी। आज उसने सारा हाल अपने पापा से कह डाला। कितना कुछ सह रही थी और हमें कुछ बताया क्यों नहीं। आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। मेरी बेटी इतनी कमज़ोर नहीं थी कि वो ऐसे दरिंदे का सामना न कर सके। क्यों सह रही थी अत्याचार, क्यों तुमने आवाज़ नहीं उठाई। तेरे सास ससुर कहाँ है, वो भी शामिल थे। नहीं पापा, उन्होंने विरोध किया तो उन्हें गांव छोड़कर आ गए। तुम मेरी बेटी हो और आज तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। नहीं पापा, आप जानते नहीं, वो अकेला 10 के समान है, पर बेटा तब भी हम उससे एक ज़्यादा हैं। मंजू हैरानी से देखती है। हम 2 नहीं बल्कि 1 और 1 मिलकर 11 के समान हैं। तभी अचानक विवेक आ जाता है और मंजू के पिता को देखकर कहता है, अच्छा तो तूने अपने बाप को बुला लिया। मंजू का बाल बेरहमी से खींचने लगता है और कहता है, मैंने मना किया था। छोड़ मेरी बेटी को। ओए बुड्ढे, बीच में मत बोल, मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। जोर से धक्का देता है। मंजू जोर से चिल्लाकर बोली, पापा। फिर विवेक को जोर से धक्का मारती है और कहती है, बस अब और नहीं सहूँगी तेरा अत्याचार। तूने मेरे पापा पर हाथ उठाकर सारी हदें पार कर दी। 6 महीने से तेरा अत्याचार सहती रही। सोचा कभी तो तुम्हारा हृदय परिवर्तन होगा, पर तुम कुत्ते की दुम हो जो कभी सीधी नहीं हो सकती। उधर मंजू के पापा ने पुलिस को फ़ोन कर दिया। अच्छा, अब तेरी ज़बान चलने लगी, रुक अभी बताता हूँ। उसने जैसे ही अपनी बेल्ट निकाल कर मारना चाहा, मंजू ने बेल्ट पकड़ कर खींच लिया और उसने मारना शुरू किया। आज तक जो तुमने अत्याचार किया है, आज सबका हिसाब होगा। कुछ देर में पुलिस आ जाती है। रुक जाइए आप, आगे का हिसाब पुलिस करेगी। चल। पुलिस घसीटते हुए ले जाती है। बाहर सारा मोहल्ला देख रहा था। आज उसके चेहरे से शराफत का मुखौटा उतर चुका था। आज बाप और बेटी ने दिखा दिया कि मन में 2 लोग ठान ले तो वह 1 और 1 11 बनकर मुसीबत का सामना कर सकते हैं।